हे व्यूवर्स, वेलकम बैक। और आज मैं कुछ ही दिन पहले आई गहराइयाँ मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब मूवी की शुरुआत में अलीशा नाम की एक बच्ची को दिखाते हैं जो अपनी माँ के पास लेटी हुई थी और वो अपने माँ बाप के साथ नई जगह रहने आई थी। अलीशा अपनी कजन टिया और अपने चाचा चाची के साथ फिर से रहना चाहती है, पर उसके फादर कहते हैं कि अब वो हमेशा यहीं रहेंगे। अलीशा महसूस कर रही थी कि उसकी माँ किसी मानसिक तनाव से गुजर रही है। उसके फादर अलीशा की माँ सोनाली से कहते हैं कि हमें नई शुरुआत करनी होगी, तो वो कहती है कि ये आसान नहीं है। इसमें वो कहते हैं कि आई नो इट्स हार्ड, पर अगर तुम मन से चाहो तो फिर से शुरुआत कर सकती हो। अलीशा अपनी माँ को तनाव में देखकर बहुत उदास होती है। अब नेक्स्ट सीन में अलीशा का प्रेजेंट दिखाते हैं, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर है। उसने एक योगा पोस्चर डिफेक्ट डिटेक्ट करने की एप्लीकेशन बनाई है, जिसकी स्पॉन्सरशिप के लिए वो किसी से मीटिंग फिक्स करती है, पर ड्यूरिंग द मीटिंग एप्लीकेशन हैंग हो जाती है और ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल जाती है। वो ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, जो कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करना, और कहता है कि अलीशा की कज़न टिया मुंबई आई है और उससे मिलना चाहती है और कुछ टाइम उन लोगों के साथ अलीबाग के घर में बिताना चाहती है। असल में अलीबाग का बंगला वही घर है जहां बचपन में अलीशा की फैमिली और टिया की फैमिली एक साथ रहते थे, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अलीशा के फादर ने अपने छोटे भाई से अपना बिजनेस अलग कर लिया और अपनी बीवी सोनाली को लेकर हमेशा के लिए नासिक चला गया। इसके बाद टिया अपने माँ बाप के साथ रहने चली गई और फिर उनकी मुलाकातें बहुत कम हो गई। अब अलीशा को करण के साथ दिखाते हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। असल में करण बहुत महीनों से एक बुक लिख रहा है, लेकिन वो अलीशा को उसका कंटेंट नहीं पढ़ने देता, जिसकी वजह से अलीशा को बहुत बुरा लगता है। यही नहीं, अलीशा करण का सारा खर्चा भी उठाती है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं और अलीशा को यह रिलेशनशिप एक बर्डनसम लगने लगता है। अब करण अलीशा को अलीबाग चलने के लिए मना लेता है और वो दोनों टिया से मिलने जाते हैं। टिया को उसके फियांसे ज़ेन के साथ दिखाते हैं, जिसने एक महंगा याcht एक ईयर के लिए लीज पे लिया है। ज़ेन का रियल एस्टेट का काम है और वो मुंबई में अपने पार्टनर जितेश के साथ एक टाउनशिप बना रहा है। उसके बिजनेस में टिया के फादर ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, पर 2 महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी है। अब टिया करण को बताती है कि वो बस 2 हफ्ते के लिए मुंबई आई है और वापस यूएस जाकर उसे अपने फादर की विल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी इशू सॉर्ट आउट करना है। बातों में पता चलता है कि अलीशा अपने फादर से अलग रहती है और उनके बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है। अब अलीशा इस बात को कट करके नीचे ड्रिंक्स लेने चली जाती है, जहां ज़ेन मिलता है और वो बताता है कि वो टिया को 3 साल पहले मिला था और वो उसके फादर, जो कि एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे, असिस्ट करता था। अब ज़ेन देखता है कि टिया और करण काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं और वो अलीशा से कहता है कि शुक्र है कि तुम भी मेरी तरह हो, नहीं तो मैं इस ग्रुप में अकेला महसूस करता। अब अलीबाग में अलीशा अपनी फोटोज देखती है और उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसकी माँ ने अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाने की वजह से तंग आकर सुसाइड कर लिया था, और इस चीज़ का अलीशा की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ा और वो बहुत मानसिक तनाव में रही, जिसकी वजह से वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेने लगी है। अब ज़ेन टिया से पूछता है कि अलीशा उनके साथ यूएस में पढ़ने क्यों नहीं गई, तो टिया कहती है कि शायद वहाँ की पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव थी, इसीलिए। वो कहती है कि पहले उसके और अलीशा के फादर बिजनेस पार्टनर्स थे, पर अलीशा के फादर सब कुछ बीच में ही छोड़ के नासिक शिफ्ट हो गए। ज़ेन रीजन पूछता है तो टिया कहती है कि उसे नहीं पता, वो तो उस टाइम बहुत छोटी थी। अब टिया अलीशा को बताती है कि ज़ेन का प्रोजेक्ट पूरा होते ही वो दोनों शादी कर लेंगे। वो ज़ेन को अलीशा से अपने बैक पेन के लिए पूछने को कहती है और ज़ेन और अलीशा के बीच में हल्की फुल्की बातें शुरू हो जाती हैं। अब इस गेट टुगेदर में सब अलीशा को अपने हॉट योगा मूव्स दिखाने को कहते हैं, जिससे ज़ेन बहुत इम्प्रेस होता है और अलीशा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो बातों बातों में अलीशा से फ्लर्ट करता है और इस चीज़ को अलीशा भी एंजॉय करती है। अब एक दिन सुबह सुबह अलीशा योगा कर रही थी कि तभी ज़ेन आ जाता है और वो दोनों सेलिंग पे चले जाते हैं। अलीशा उसे अपनी योगा एप्लीकेशन दिखाती है और ज़ेन अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। फिर ज़ेन उसे बताता है कि वो भी एक गरीब परिवार से था, पर लाइफ में रिस्क लेके वो इतना कुछ कर पाया है। अब अलीशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन करण से डिस्कस करने की कोशिश करती है, पर वो चिढ़ के वहाँ से चला जाता है। टिया ज़ेन को अलीशा के स्टूडियो योगा क्लासेस के लिए जाने को कहती है और ज़ेन और अलीशा एक दूसरे की वाइब्स को महसूस करने लगते हैं। अब ज़ेन को अपने ऑफिस में दिखाते हैं, जहां वो और जितेश अपनी कंपनी के लिए बैंक लोन की बात करते हैं। तो बिजॉय नाम का आदमी कहता है कि उनकी एसेट्स के हिसाब से उन्हें केवल 90 करोड़ का लोन मिल पाएगा। तो ज़ेन एक झूठी कंपनी बनाने का आइडिया देता है और 2 कंपनीज दिखा के बैंक से 120 करोड़ का लोन लेने की बात करता है।
और इस गैप को वो अपना प्रोजेक्ट पूरा करते ही 6 महीनों में पूरा कर लेंगे, क्योंकि उनकी कंपनी रंजीत दीवान नाम के रियल एस्टेट इन्वेस्टर से तब तक पैसा कमा लेगी। इस बात में बिजॉय शेल कंपनी दिखा के लोन अप्रूव करवाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैन और अलीशा के बीच मैसेजेस के थ्रू चैट स्टार्ट हो जाती है, पर टिया और करण को इसकी भनक तक नहीं लगती। जैन अलीशा के योगा स्टूडियो आता है और अलीशा उसे कुछ योगासन सिखाती है, पर बातों बातों में अलीशा अपनी माँ के बारे में और जैन अपनी हार्डशिप्स के बारे में बताता है और जैन अलीशा को किस कर बैठता है, पर तभी दूसरे क्लाइंट्स आ जाते हैं और जैन वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि अलीशा घर जाती है तो करण कहता है कि टिया यूएस जाने से पहले उनसे मिलने आने वाली है। टिया कुछ ही देर में जैन के साथ आ जाती है। टिया के थ्रू पता चलता है कि करण भी 2 हफ्तों के लिए अलीबाग अकेले रहने जा रहा है, पर उसने इस बारे में अलीशा को कुछ नहीं बताया था, जिस पे उसे बहुत बुरा लगता है। जैन चुपचाप बहाने से अलीशा से मिलने जाता है, पर अलीशा उसे समझाती है कि जो हुआ वो सब कुछ एक मोमेंट के लिए ही था, और जैन को अवॉइड करके दूसरे रूम का दरवाज़ा बंद करने लगती है कि तभी जैन का हाथ दरवाजे में आ जाता है। टिया जैन को ड्राइव करने से मना करती है और कहती है कि करण उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा और वो कैब से होटल चला जाए, और इसी बहाने टिया करण की बाकी बची हुई ड्राफ्ट भी डिस्कस कर लेगी। ये सुन के अलीशा हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पिछले 4 महीने से करण का ड्राफ्ट पढ़ना चाहती थी, पर करण ने अलीशा की जगह टिया को ड्राफ्ट पढ़ा दिया। अब टिया और जैन नीचे चले जाते हैं और जाने से पहले करण की अलीशा से ड्राफ्ट को लेकर बहस होती है और करण अलीशा को बुरा भला कह के वहां से निकल जाता है। टिया और करण चले जाते हैं और जैन सीधा अलीशा के पास पहुंच जाता है। अब इमोशनली ब्रोकन अलीशा जैन की प्रेजेंस को अवॉइड नहीं कर पाती और दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। अब टिया और करण के एब्सेंस में उन दोनों के बीच बहुत कुछ हो जाता है। जैन अलीशा को बताता है कि उसने अपने पार्टनर से बात कर ली है और वो अलीशा की एप्लीकेशन को 1 करोड़ का फंड करने को तैयार है। अलीशा कहती है कि क्या जैन उसके साथ अपने रिलेशनशिप की वजह से ये सब कर रहा है, तो जैन कहता है कि नहीं, उन्हें वाकई में ये एप्लीकेशन पसंद आई है। अब टिया वापस आती है और बताती है कि उसके फादर के विल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, जिसमें जैन कहता है कि वो उसके लॉयर से हेल्प क्यों नहीं लेती है, तो टिया मना कर देती है और बात बदलते हुए उन्हें कहती है कि अगले हफ्ते करण ने अलीबाग के घर में अलीशा के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। पार्टी में अलीशा के फादर का फोन आता है, जो कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आ पाए हैं। पार्टी से पहले जैन टिया को बताता है कि रंजीत नाम का बिजनेसमैन उनके प्रोजेक्ट में 140 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है, और टिया बहुत खुश होती है क्योंकि जैन की कंपनी में उसके फादर ने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए वो भी इस प्रॉफिट और कंपनी में पार्टनर होगी। पार्टी में करण अलीशा को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और सबके सामने अलीशा उसके प्रपोजल को इनकार नहीं कर पाती। ये सब होने के बाद अलीशा जैन को अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने से मना कर देती है। जैन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो चली जाती है और जैन की इन्वेस्टमेंट मनी भी वापस कर देती है। जैन फोन पे समझाने की कोशिश करता है कि वो अब पास में वापस नहीं जा सकता, पर अलीशा कहती है कि उसे भी नहीं पता कि वो अपने प्रेजेंट से कैसे बाहर निकले। अब एक दिन अलीशा को करण के फोन से पता चलता है कि मैरिज प्रपोजल से 3 दिन पहले ही करण की बुक का ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया था, जिस पे अलीशा उससे कहती है कि उसे अपनी लाइफ में कुछ करना ही होगा, क्योंकि अब वो उसका खर्चा नहीं चला सकती है। इस पे करण एहसान मानने के बजाय उसे ही उल्टा सीधा कह देता है और अलीशा को अब समझ आ जाता है कि इट्स इनफ नाउ एंड इट इज द राइट टाइम टू मूव ऑन, और वो करण से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। अब अलीशा को अपनी लाइफ फिर से एम्प्टी लगने लगती है और वो अपने फादर से मिलने जाती है, जहाँ उसका फादर उसके एंगेजमेंट के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि वो अगर ऐसे ही रहेगी तो अपनी माँ की तरह सुसाइड कर लेगी। उसके फादर और उसके बीच लड़ाई होती है, जिसपे वो अपने फादर को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार कहती है। इन सब के बीच जैन अलीशा को मैसेज करता रहता है, पर अलीशा उसे कोई जवाब नहीं देती है और उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। जैन अपने पार्टनर को कहता है कि वो टिया के फादर का इन्वेस्टमेंट वापस करना चाहता है। अब जैन एक दिन टिया के फ़ोन में अलीशा का मैसेज पढ़ लेता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने वाली थी, जैन भी बहाने से वहीं पहुंच जाता है। तभी करण अलीशा से मिलने आता है, पर वो मिलने से मना कर देती है। टिया करण को ये बताने बाहर जाती है, तो जैन अलीशा से होटल में मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर अलीशा कुछ कहे बिना ही चली जाती है। अब रास्ते में अलीशा जैन के भेजे हुए सारे मैसेजेस पढ़ती और सुनती है, जिसमें जैन कहता है कि वो अलीशा से प्यार करता है और अगर वो दोनों किन्हीं और सर्कमस्टांसेस में मिले होते तो उन दोनों की लाइफ बहुत अलग होती। अब फाइनली अलीशा जैन से मिलने जाती है और जैन उसे कहता है कि वो टिया की डैड की इन्वेस्टमेंट 6 महीने में वापस कर देगा और फिर उसे ब्रेकअप कर लेगा और अब वो अलीशा के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है।
अलीशा समझाने की कोशिश करती है कि इससे टिया का दिल टूट जाएगा, तो जैन उसे समझाता है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। अलीशा जैन की बातें मान लेती है और दोनों फिर से एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। उधर टिया करण की बुक का ड्राफ्ट पढ़ती है जिसके लास्ट 2 चैप्टर्स अभी भी बचे हुए हैं। तभी टिया बातों बातों में बताती है कि जैन आजकल उससे ज्यादा बात नहीं करता, शायद वो काम में बहुत ही बिजी है। दूसरी तरफ जैन अलीशा के साथ ही रहता है और अलीशा अपनी एप्लीकेशन के लिए जैन की कंपनी के साथ पेपर साइन कर लेती है। अब एक दिन याक्ट पे दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे तो अलीशा के पास टिया का मैसेज आता है जिसमें जैन और टिया अपनी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी पार्टी का इन्विटेशन दे रहे थे। ये देख के अलीशा थोड़ा अपसेट हो जाती है तो जैन अलीशा से कहता है कि वो ये पार्टी स्किप कर सकती है। अब घर पे अलीशा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है। वो जैन को फ़ोन करती है पर वो अपनी एनिवर्सरी पार्टी में अपने क्लाइंट्स को अटेंड करने में बिजी था। तभी जैन को न्यूज़ मिलती है कि पुलिस ने विजॉय सेन को बैड लोन्स दिलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। अब जैन जितेश को ये सब बताता है जो कहता है कि उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की गड़बड़ ईडी को मिल सकती है और वो भी फंस सकते हैं। अब जैन अपने किए फ्रॉड को कवर अप कैसे करे ये सोच के टेंशन में आ जाता है। तभी अलीशा पार्टी में आ जाती है और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जैन को बताती है। जैन उसे नेक्स्ट से मिलके कोई सोल्यूशन निकालने का प्रॉमिस करता है। अलीशा टेंशन में अपनी गोलियां खाने लगती है तो जैन उसकी पिल्स लेके अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब घर वापस जाके टिया जैन की कोट की पॉकेट्स में एंटी डिप्रेसेंट पिल्स देख के जैन से पूछती है तो जैन कहता है कि वो कंपनी की वजह से परेशान है इसीलिए एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन ले रहा है। टिया जैन से कहती है कि जैन को अभी उसके फादर की इन्वेस्टमेंट वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर उसे कोई और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो तैयार है। उधर अलीशा जैन से प्रेगनेंसी और अपने रिलेशन के बारे में पूछती है तो जैन अलीशा को 1 साल इंतज़ार करने को कहता है। अब टिया अपनी माँ को बताती है कि जैन को पैसों की ज़रूरत है और उसके लिए वो अलीबाग की प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करने के लिए तैयार है, जिस पे उसकी माँ कहती है कि उसे जैन पे इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने भी अपने जवानी में ऐसे ही धोखा खाया था। अब जैन टिया के साथ अलीबाग जाता है जहाँ अलीशा का गायनेक से अपॉइंटमेंट को लेकर बार बार फ़ोन आता है। जैन ने अलीशा का नाम कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव किया हुआ था पर बार बार कॉन्ट्रैक्टर से लंबी लंबी बातें होता देख टिया को जैन पे शक हो जाता है और वो वापस आते टाइम रास्ते में चुपके से जैन के फोन से कॉन्ट्रैक्टर को वीडियो कॉल करती है। पर इससे पहले कि अलीशा फोन उठाती जैन वापस आ जाता है और अपना फोन ऑन देख के जैन को समझ आ जाता है कि टिया को उस पर शक हो गया है। वो कॉन्ट्रैक्टर की जगह जितेश न्यू करके अलीशा का नाम सेव कर लेता है। अगले दिन जैन जितेश के साथ अपना फ्रॉड छुपाने के लिए सारा दिन मीटिंग्स में बिजी रहता है। जितेश जैन को टिया से हेल्प लेने को कहता है पर जैन कहता है कि वो टिया से अपना रिश्ता खत्म करना चाहता है। जैन रंजीत के साथ फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग सेट करवाने के लिए कहता है। उधर अलीशा जैन को फ़ोन करती रहती है पर जैन टेंशन में कॉल नहीं उठा पाता और उसे पता चलता है कि अलीशा गायनिक के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि वो सारा दिन उसका इंतजार करती रही। अब नेक्स्ट डे अलीशा अपने स्टूडियो जाती है जिसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने सील कर दिया है और नोटिस अलीशा को दे दिया जाता है। अलीशा जैन को बार बार कॉल करती है पर वो बिजी होता है और अपना फोन नहीं उठाता। अब तंग आके अलीशा जैन के ऑफिस पहुंच जाती है और नोटिस जैन को दिखा के पूछती है कि ये किस बात का नोटिस है क्योंकि उसने तो कोई फ्रॉड नहीं किया है। असल में जैन ने अलीशा के स्टूडियो के एड्रेस पे शेल कंपनी को दिखा के बैंक से लोन लिया था और इसके बारे में अलीशा को भनक तक नहीं लगती। अब जैन अलीशा से नोटिस ले लेता है और उसे वापस भेज देता है और मीटिंग में रंजीत को फ़ोन करके फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता है पर रंजीत कहता है कि विजॉय तो अब जेल में है और जल्दी ही फ्रॉड के लिए जैन और जितेश भी जेल जाएंगे और फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो साफ मना कर देता है और अपनी पिछली इन्वेस्टमेंट को 15 दिनों में वापस करने के लिए कहता है वरना वो उन्हें स्यू कर देगा। अब चारों तरफ से घिरा हुआ जैन बहुत स्ट्रेस में आ जाता है और जितेश जैन से टिया को बात करने के लिए प्रेशराइज करता है। जितेश समझ जाता है कि जैन अलीशा की वजह से टिया को छोड़ रहा है। वो कहता है कि क्योंकि शेल कंपनी अलीशा के स्टूडियो के नाम पर है तो अगर उसने कुछ भी अथॉरिटीज़ को बता दिया तो वो लोग बुरी तरह फंस जाएंगे और उनका कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब जैन होटल जाके अलीशा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है और वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, जिस पे गुस्सा होकर अलीशा कहती है
कि उसे जानना है कि क्यों उसका स्टूडियो सील हुआ है, नहीं तो वो ये सब चीजें टिया को बता देगी। इस बात पे जैन को अलीशा पे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब जितेश जैन को फोन करके कहता है कि अलीबाग की प्रॉपर्टी के लिए उन्हें एक बायर मिला है और याद दिलाता है कि अब उनकी कंपनी ईडी की लिस्ट में आ गई है, इसीलिए उन्हें इस प्रॉपर्टी को बाय हुक और क्रुक बेचना ही होगा। अब जैन मान जाता है और उसे सेल के लिए पेपर्स बनवाने के लिए कहता है। हालांकि उसने टिया से प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करने का झूठ कहा था, पर उसे काफी हद तक यकीन होता है कि टिया बिना कुछ चेक किए ही पेपर साइन कर देगी। अब टिया के पास जाके जैन कहता है कि अलीबाग का घर सिर्फ 1 साल के लिए मॉर्टगेज किया जाएगा और 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और टिया के साथ अगले 2 दिन के लिए वेकेशन पे चला जाता है। उधर अलीशा जैन को कॉल का इंतजार करती रहती है, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। नेक्स्ट से अलीशा जैन को फोन करती है। जैन उससे फिर से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैन को फिर से फोन पे लॉन्ग टॉक्स करते देख टिया पूछती है कि क्या उसका कोई अफेयर चल रहा है, तो जैन साफ मना कर देता है। पर टिया उससे स्ट्रिक्टली पूछती है कि ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है जो उसे दिन रात फोन करता है। तभी अलीशा का फोन आता है और टिया जैन को अपने सामने ही कॉल अटेंड करने को कहती है, पर जैन नहीं मानता और कॉल कट जाती है। टिया गुस्से में अपनी एंगेजमेंट रिंग फेंक देती है और तभी बाय चांस जितेश का फोन आ जाता है, जिसे जैन अटेंड करके ऐसे दिखाता है जैसे वो सच बोल रहा हो। अब टिया बाहर चली जाती है और जैन टिया के पास जाके कॉन्ट्रैक्टर को फोन करने को कहता है। टिया जैसे ही फोन मिलाती है वो सच में किसी कॉन्ट्रैक्टर का ही निकलता है। अब टिया को बहुत गिल्ट होता है कि उसने जैन पे शक किया। जैन टिया को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फाइनली टिया बिना पढ़े अलीबाग के प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर देती है। उधर अलीशा को मार्केट में करण मिलता है, जो बातों बातों में बताता है कि जैन और टिया तो घूमने गए हैं और टिया जैन की कंपनी को फाइनेंशियली सेव करने के लिए अलीबाग का घर मॉर्टगेज कर रही है। अब ये सुन के अलीशा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो जैन अगले 4 महीनों में टिया के फादर की सारी इन्वेस्टमेंट वापस करने वाला था, पर यहाँ तो सीन कुछ और ही है। जैन तो टिया से और भी पैसे ले रहा है। ये सुनते ही अलीशा सीधा जैन से मिलने जाती है और उन दोनों में इस बात को लेकर बहुत लड़ाई होती है। वो जैन से सच पूछती है कि क्या वो सच में टिया के पैसे वापस दे रहा है या उससे और भी पैसे ले रहा है, तो जैन साफ मना कर देता है। इस पे अलीशा कहती है कि वो खुद टिया से पूछ लेगी, पर जैन उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो पिछले 5 साल से जो मेहनत कर रहा है उस पर पानी फिर जाएगा। अब अलीशा जैन को अगले दिन की डेडलाइन दे के चली जाती है। अब जैन टिया के साइन पेपर्स को अपने वार्डरोब में रख लेता है और रात को अलीशा को फोन करके कहता है कि वो इन सब चीजों से जल्दी ही बाहर आना चाहता है और ये सब कुछ उसे समझाने के लिए एक मौका चाहिए। इसके लिए वो अलीशा को मिलने बुलाता है। अब जैन अलीशा के अपार्टमेंट चुपके से जाके उसकी एंटी डिप्रेसेंट्स की मेडिसिन चुरा लेता है, पर वापस आते हुए अलीशा का फादर जैन को देख लेता है। यॉर्क पे जैन अलीशा से कहता है कि वो टिया से अपना रिलेशन तोड़ रहा है, पर उसने अभी उसे बताया नहीं है और अगर उसे यकीन ना हो तो वो कल उसे फोन करके पूछ सकती है। और टिया का इन्वेस्टमेंट वापस करने में जितेश उसकी मदद कर रहा है। बदले में जैन ने अपने शेयर्स जितेश के नाम कर दिए हैं। अब जैन अलीशा को म्यूजिक चलाने को कह के बहाने से किचन में ड्रिंक्स बनाने चला जाता है। तभी जैन के व्हाट्सएप पे जितेश का मैसेज आता है कि क्या टिया ने पेपर साइन कर दिए, तो वो हाँ करता है। ये मैसेज जैन के लैपटॉप पे व्हाट्सएप वेब पे भी आ रहे थे, जो कि अलीशा पढ़ लेती है। वो टिया और जैन के चैट्स भी पढ़ लेती है, जो कि वेडिंग प्लान कर रहे थे। वो चुपके से देखती है कि जैन अलीशा की ड्रिंक्स में कुछ मिला रहा था। बाहर आके अलीशा टिया को फोन मिलाती है, पर तभी जैन आ जाता है और अलीशा के फोन में टिया की कॉल देख के समझ जाता है कि अलीशा को उसका झूठ पता चल गया है। वो फोन मांगता है, पर अलीशा मना कर देती है। अब जैन अलीशा को गला दबा के मारने की कोशिश करता है, पर एक्सीडेंटली वही पानी में गिर जाता है और अलीशा यॉर्क लेके वहां से भाग आती है और चुपचाप अपने घर आ जाती है। इस हाथापाई की वजह से उसका अबॉर्शन भी हो जाता है। अब अगले दिन करण अलीशा को फोन करके जैन के गायब होने की खबर देता है और बताता है कि टिया को पुलिस का फोन आया था कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। अब अलीशा टिया के साथ हॉस्पिटल मॉर्ग में जाती है, जहाँ पता चलता है कि वाकई में डेड बॉडी जैन की ही है। ये देख के अलीशा की हालत खराब हो जाती है। वहीं जितेश भी होता है और वो समझ जाता है कि जैन की डेथ में अलीशा का हाथ है। जितेश टिया से मिलने घर जाता है और कहता है कि पुलिस जैन की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो अलीशा के सामने टिया से पूछता है कि कहीं उसका कोई और अफेयर तो नहीं चल रहा था, जिसपे गुस्सा होकर टिया उसे वहां से भगा देती है। जितेश वापस जाते हुए दूसरे रूम में चुपके से चला जाता है, जहाँ उसे टिया के साइन किए हुए पेपर्स नजर आ जाते हैं। पर तभी करण वहां आ जाता है और करण और अलीशा का फोन नंबर लेके
जितेश वहाँ से चला जाता है। अब जितेश अलीशा को फोन करके कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा है। तभी अलीशा के फादर उससे पूछते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि लास्ट नाइट जैन अलीशा के घर आया था। और अलीशा कुछ नहीं बताती और जितेश से चुपचाप मिलने चली जाती है। जितेश अलीशा से कहता है कि वो जानता है कि उसका अफेयर जैन से चल रहा था और उसी ने जैन को मारा है और अब वो जल्दी ही पुलिस कस्टडी में होगी। अलीशा रोते हुए कहती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था और वो सारा सच पुलिस को बता देगी। तो जितेश कहता है कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम्हें तो जेल होगी ही, साथ में कंपनी पार्टनर होने की वजह से टिया भी फंस जाएगी और सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाएगी। इसीलिए अगर उसे इन सब से बचना है तो अलीबाग के पेपर्स जो कि जैन की वार्डरोब में रखे हैं उसे उसको ला के देने होंगे। अब मजबूरी में अलीशा ऐसा ही करती है। जितेश प्रॉपर्टी बेच देता है और तब टिया को पता चलता है कि जैन ने धोखे से उससे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लिए और फाइनली जितेश ऑडिट्स में फाइनेंशियल गैप्स को ठीक करवा लेता है और उधर पुलिस को पैसे खिला के जैन की डेथ को सुसाइड में कन्वर्ट करवा देता है, जिससे अलीशा बच जाती है। अब टिया अलीशा को बुला के बताती है कि असल में अलीबाग की प्रॉपर्टी अलीशा के नाम पर थी और धोखे से उसने वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी और असल में अलीशा की माँ सोनाली का अफेयर टिया के फादर के साथ था और अलीशा उन्हीं की बेटी है। अलीशा को रियलाइज होता है कि सारी जिंदगी वो अपने फादर को गलत समझती रही और अपने फादर से वो माफी मांगती है। वो पूछती है कि उन्होंने कभी उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया, तो वो कहते हैं कि उसने बहुत कम एज में अपनी माँ को खो दिया था और वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी माँ से नफरत करे। अब बाप बेटे रीयूनाइट हो जाते हैं और अलीशा अपने फादर को अपने साथ रहने के लिए बुला लेती है। अब लास्ट में अलीशा करण से मिलने जाती है जो कि किसी और से शादी कर रहा था और वहाँ टिया भी मिलती है। दोनों पास्ट को बुला के आगे बढ़ने की बात करते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो व्यूवर्स, अगर स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।